हमारा परिवार परिवार कितना अस्त व्यस्त, परिवार में हम रहते तो हैं, लेकिन जहाँ स्वर्गीय आनंद के लिए परिवारों का गठन भगवान ने किया है, उसके लाभों से हम वंचित रह जाते हैं। एक बाड़े में जिस तरीके से बहुत सी भीड़ें रहती हैं, एक जेल खाने में जिस तरीके से बहुत से कैदी रहते हैं, उसी तरीके से हम अपने कुटुंबों के बीच में निर्वाह करते रहते हैं। कहने को तो संबंधी कहे जाते हैं, रिश्तेदार भी कहे जाते हैं, पर जैसा स्नेह, सौजन्य, सद्भाव, सेवा, सहकारिता इत्यादि का वातावरण होना चाहिए था, कुटुंबों में कहीं दिखाई भी नहीं पड़ता। इसका कारण यह है कि कुटुंबों को बनाने वाले, कुटुंबों की देखभाल करने वाले ये भूल जाते हैं कि हमारे पारिवारिक उत्तरदायित्व क्या हैं। पारिवारिक उत्तरदायित्व में लोगों ने ये समझ के रखा है, हम अपने कुटुंबियों को प्रसन्न बनाने के लिए उनकी इच्छा अनुकूल चलें, उनके लिए बहुत सारा धन दौलत सामान इकट्ठा करें जिससे कि वो प्रसन्न रह सकें। ये बात करने से कुछ लाभ नहीं होता, बल्कि मनुष्यों की आदतें और ख़राब होती चली जाती हैं, और आदतें खराब होते परिणाम ये होता है घर के वातावरण में विलासिता से विनाश उत्पन्न होता है। अनावश्यक संपदा जमा करने से हरामखोरी की वृत्तियाँ पैदा होती हैं, और हरामखोरी के परिणाम दुर्व्यसनों के रूप में और दूसरी बुराइयों के रूप में देखने में आते हैं। फिजूल खर्ची से क्या क्या नुकसान नहीं होते, हमने रोज देखा है। ज़रूरत इस बात की है कि हम अपने पारिवारिक उत्तरदायित्वों को समझें, और पारिवारिक उत्तरदायित्वों के लिए भावनात्मक और मानसिक संपदा उनको दें। हम उनको श्रमशील बनने की आदत सिखाएं, उनको स्वच्छता की आदत सिखाएं, व्यवस्था की आदत सिखाएं, नियमितता, समय का पालन करना सिखाएं, भाषण में मधुरता और शिष्टाचार का समावेश करना सिखाएं। अगर यह बातें सिखाई जा सकती हैं तब जबकि हम स्वयं अपने आप को उस ढांचे में ढालें। अपने आप को हम ढांचे में ढाल करके अपने समीपवर्ती लोगों को अपेक्षाकृत अच्छा शिक्षण दे सकते हैं, इसकी बजाय इसके कि हम उनको तरह तरह की उपदेश दें और नसीहतें दें। नसीहत और उपदेश देने पर भी लोग प्राय संभलते नहीं हैं। कारण ये है कि उदाहरण उनके सामने प्रस्तुत नहीं किए जाते। हमको अपने उदाहरण अगर पैदा करना शुरू करें, परिवारों का वातावरण शुरू करें, तो यही हमारे घर और कुटुंब नवरत्नों की खदान बन सकते हैं, और उसमें से एक से एक बढ़िया हीरक, एक से एक बढ़िया आदमी निकल सकते हैं। और भी हम कहीं देखते हैं, जहाँ कहीं भी हम देखते हैं, प्रत्येक क्षेत्र में मुसीबतें दिखाई पड़ती हैं। पारिवारिक जीवन में सहजीवन का अभ्यास हमने कराया नहीं। एक छोटे से राष्ट्र को जिस तरीके से समुन्नत बनाना चाहिए था, वो दृष्टिकोण हमारी परिवार के संबंध में रही नहीं। फलस्वरूप भूत फलितों के रहने के लायक खंडहर में जिस तरीके से होते हैं, हमारी परिवारों की स्थितियाँ वही हैं। उसमें शांति है, न उसमें चैन है। घर में जाते तो हैं, पर भाग खड़े होने को मन कहता है। यहाँ ज़्यादा देर तक नहीं रहना चाहिए, भाग खड़ा होना चाहिए। लोग सिनेमा के लिए भागते हैं, कहाँ भागते हैं। ये पारिवारिक जीवन के आनंद का अभाव का कारण है, और उस अभाव का कारण है हमारा विकृत दृष्टिकोण को अगर हम सुधार पाएँ तो प्रत्येक व्यक्ति, घर का जो रहने वाला है, हमको बड़ा आनंददायक मिले। उसके साथ साथ में सहकारिता का जीवन जीते हुए आचारों के आधार पर हम अपने घरों में ही स्वर्गीय आनंद को लेने में समर्थ हो सकें। आर्थिक कठिनाइयों से हर आदमी आज की परिस्थितियों में दुखी पाया जाता है। आर्थिक कठिनाइयों का बाहर के सोचा जाता है, ज़्यादा आमदनी हो जाए तो शायद आर्थिक कठिनाइयाँ दूर हो जाएं, लेकिन ये बात एक सीमा तक ही सही है, सर्वांगीण सही नहीं है। अगर हम ज़्यादा आमदनी नहीं भी बढ़ा सकते हो तो भी ऐसे उपाय हैं कि हम आर्थिक तंगी से बच सकते हैं। जितनी आमदनी अपनी है उसके हिसाब से हम बजट बना करके चलें तो हमारे लिए ये पूरी तरीके से संभव है कि हम ठीक तरीके से जीवन यापन कर लें। जीवन तो बहुत तरीके से जिए जा सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है कि बहुत खर्चीला जीवन ही जिए। ऐसी दुनिया में बहुत से आदमी हैं जो कम से कम में गुजारा कर लेते हैं, क्या हमारे लिए संभव नहीं। हम अगर कम खर्च में कम आमदनी करते हैं तो कम खर्च में गुजारा करें, और आर्थिक कठिनाई जैसी मुसीबतों से सहज ही छुटकारा पाएँ। हम अपनी योग्यताएं बढ़ाएं, श्रम करने की सामर्थ्य बढ़ाएं। योग्यता बढ़ाने से धन ज़्यादा मिल सकता है, श्रम ज़्यादा करने से पैसा ज़्यादा मिल सकता है। श्रम हम बढ़ाएं नहीं, योग्यता बढ़ाएं नहीं, आमदनी बढ़ने की सूरत हो नहीं, खर्च बढ़ाते हुए चले जाएं, तो बताइए फिर सिवाय आर्थिक तंगी के और क्या मिल सकता है। आर्थिक तंगी ही बनी रहेगी। आलस्य और प्रमाद जिन लोगों के ऊपर छाया रहता है, वो दरिद्रता उनके पास स्थायी रूप से बनी रहेगी। शारीरिक दरिद्रता आलस्य के रूप में, और मानसिक दरिद्रता प्रमाद के रूप में जिन लोगों के पास है, वो कितना ही धन होने पर भी गरीबों जैसा